सब्सक्राइब करें ओनली रज़वी चैनल को और दबाएं बेल आइकन को लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं फिर एक ट्यूटोरियल आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूँ। पिछले में हमने देखा था कि किसी भी पोस्टर से, किसी भी बैनर से हम उसके तहरीर को कैसे मिटा सकते हैं, मगर इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किसी भी पोस्टर से या किसी भी बैनर से या किसी भी इमेज से उसकी तहरीर को हम कैसे निकाल सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे देखें आप, ये इमेज दिख रहा है आपको, तो ये इमेज देखें। अगर हम इसको लिखना चाहें तो मोबाइल से लिखना मुमकिन नहीं है, मगर क्या होता है कि इसको हम जो है अपने बैनर वगैरह में यूज़ करना चाहते हैं, तो हम इसको कैसे करेंगे, इस इमेज से हम इस तहरीर को कैसे निकाल लेंगे जो हमारी काम की हो। ठीक है, तो यही हम आज इस वीडियो में सीखेंगे। तो वीडियो लंबी नहीं करेंगे, बस बहुत आसान तरीका में बताऊंगा, जो है आप इंशाल्लाह अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। और ये आप जानते भी हैं, बस आपको मैं आइडिया दे देता हूँ। बाकी और बाकी पूरा तो आप लोग जानते ही होंगे, अगर आप लोग पोस्टर वगैरह या थंबनेल वगैरह अगर एडिट वगैरह करते हैं तो वीडियो बहुत अच्छी होने वाली, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें और पूरा देखें। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एक ही बार देखने से समझ जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं गुजारिश करूं अपने नए मेहमान से कि अगर आप हमारे चैनल में आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके और बगल में जो नोटिफिकेशन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें, ताकि हमारी हर ट्यूटोरियल वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आपको बता दूं कि किसी भी इमेज से तहरीर को निकालना अगर है तो आपको दो तरीके अपनाने पड़ेंगे। पहला तरीका ये होता है कि अगर आप चाहें तो उसको इरेज़र बैकग्राउंड से निकालें, या आप जो है उसको गूगल से निकालें। तो मैं आपको इरेज़र बैकग्राउंड से बताता हूँ। देखिए, ये इरेज़र बैकग्राउंड है, इससे हमें तहरीर को निकालना है। देखें ये वाला। अब इसमें से जो हमें तहरीर को निकालना है, जिसे इसमें जो चीज़ें ज़रूरत की हैं उसको हमें निकालना है। ठीक है, जो हम अपने बैनर के लिए, अपने पोस्टर के लिए अलग से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले देखें, हमें ये निकालना है, जो ऊपर लिखा हुआ है इसको हमें निकालना है। तो इतना हम पहले क्रॉप कर लेंगे, उसके बाद में जो है यहाँ से डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है अब यहाँ पे देखें कि ये जो ऑटो वाला है ना, इस पर हम ओके करेंगे और इसको यहाँ पे कलर पे छोड़ देंगे। ठीक है, अभी आप देख रहे हैं अच्छी तरीके से नहीं निकला है, मगर अभी मैं आपको बता दूंगा कैसे निकलेगा। तो अब देखें, ये जो कलर है ना, इसको यहाँ पे इसी से छोड़ते हुए जाना है। आप देखें, ठीक है। तो इसी तरह आपको जो है ये जो कलर सिर्फ हटा देना, सारा कलर जो है मिटा देना। इस तरह जूम करते जाएंगे, आप जितना जूम करना चाहें जूम कर सकते हैं। देखिए, इसी तरह आपको अच्छी तरीके से जो है जितने भी ये कलर हैं इनको हटा देना है। बाकी जो तहरीर वाला कलर है उसी को बाकी रखना है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए मैं करता जा रहा हूँ। अब उसके बाद में जो है यहाँ पे अब ये वाला कलर जो है वाइट वाला, इसको भी ओके कर दें और इसको भी इस तरह कर दें और इस पर भी कलर रख दें। और उसके बाद में जो बाकी बचता है, इस पर मैनुअल पे आएँ, इसको बड़ा कर लें। बड़ा करने के बाद इसको जूम करते जाएं और इसको जो है जूम करने के बाद इसको इसे इरेज कर दें। ठीक है, तो मैं इरेज कर देता हूँ। देखें, अब देखें जो खाली तहरीर है वही सिर्फ बाकी रह गया। देखिए, जो खाली तहरीर वही बाकी रह गया। तो अब इसके बाद में हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम डन करेंगे। डन करने के बाद जो है इसको हम जो है 2% पे कर देंगे। करने के बाद जो है इसको यहाँ से सेव कर देंगे। पिक्सल लैब है हमारा, पिक्सल लैब। देखिए, यहाँ आने के बाद जो है यहाँ से इसको पहले डिलीट करें। डिलीट करने के बाद जो इमेज है ना उसको यहाँ पे लेके आएँ, इंपोर्ट करें। जो हमने अभी इरेज किया है तो उसको यहाँ से हम लेके आएँ। लाने के बाद देखिए मैं यहाँ पे ले आया हूँ। लाने के बाद जो देखिए इस तरह की आएगा, तहरीर पूरी आ गई है। अब इस पर हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखें, मैं यहाँ पे कलर सेट करता हूँ। पहली बात तो ये है कि आप यहाँ से एक कलर कोई भी लगा सकते हैं। यहाँ पे देखें, आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। ठीक है, देखिए स्ट्रोक आके यहाँ पे इसको यहाँ पे इस्तेमाल करें। जो इमाम अहमद रज़ा लिखा हुआ है वो अच्छी तरीके से ज़ाहिर हो रहा। बाकी जो है इस पर जो है ये हरूफ जो छोटे छोटे थे, इसी वजह से ये उतने साफ ज़ाहिर नहीं हो रहे। बहरहाल इस पर मैं बताता हूँ। इतना होने के बाद जो है ना, यहाँ पे क्या करें कि यहाँ पे पहले कलर को, चाहे आप यहाँ से कलर ले लें, यहाँ से कलर ले लें, या ग्रेडियंट आप यूज़ भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। देखिए, यहाँ पे ग्रेडियंट यूज़ करने के बाद जो है यहाँ से स्ट्रोक ले लें। स्ट्रोक लेने के बाद यहाँ से देखिए अब जो है यहाँ से शेडो भी ले सकते हैं। इस तरह लेने के बाद जो है अब यहाँ पे जब आएंगे इम्बोस पे ओके करेंगे
ओके करने के बाद इस तरह कर दें। तो तहरीर जो है जो छोटी छोटी है वो उतनी समझ में नहीं आ रही है, मगर जो बड़ी बड़ी वाली है वो तहरीर समझ में आ रही है। बहरहाल अभी इसका मैं एक और करके दिखाता हूँ, आप देखें। जिसे आप देखें ये पोस्टर जो उस दिन हम लोगों ने बनाया था वही पोस्टर का है। अब इसमें से हमें जो नाम को निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, तो वही तरीका सेम है। यहाँ से डन करेंगे। डन करने के बाद देखिए जिसे अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ है, अगर हमें इसको निकालना है तो यहाँ से हम जो ऑटो पे करके जो है यहाँ पे देखिए यहाँ पे ओके करेंगे। उसके बाद में इसको फुल रखेंगे और कलर पे ओके करके जो है यहाँ से एक तो पहली बात तहरीर इस तरह निकाल लेंगे। अब इसमें से जितनी आपको तहरीर निकालनी होगी, जितने भी नाम निकालने होंगे, आप यहाँ से नाम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए ये इतना मैंने कर दिया। उसके बाद में यहाँ पे मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं ओके करता हूँ, यहाँ पे भी सारा हो गया। फिर यहाँ पे ओके करता हूँ, यहाँ पे भी सारा हो गया। यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे मैं भी ओके करता हूँ तो यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से ज़ाहिर हो रहा है, ठीक है। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए ये भी जो नाम है हसन रज़ा, उसके बाद में ये जो नाम है, अगर मैं ब्लैक करता हूँ ना तो अब ज़ाहिर होगा अच्छे तरीके से, देखें। उसके बाद में ये आसिफ जो लिखा हुआ, आसिफ रज़ा वगैरह जो भी चीज़ें हैं। अब उसके बाद में ये सारी चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। देखें इसको यहाँ पे ओके करते हैं, यहाँ पे ओके करते हैं तो यहाँ पे जो कलर जो है वो ख़त्म हो जाता है, बाकी नाम रह जाता है। अब हमें नाम सिर्फ चाहिए तो हम क्या करेंगे कि जो किनारे किनारे वाला है सारा चीज़ है इसको हम इरेज कर देंगे। यहाँ से हम ओके करेंगे और जैसे हमें ये हसन रज़ा चाहिए सिर्फ, तो इसको हम क्या करेंगे इस तरह इरेज कर देंगे। बाकी सारा पार्ट हम इरेज कर देंगे। और वैसे भी जैसे जब आप कोई नाम यहाँ से कोई नाम आपको चाहिए एक, तो आप क्या करें कि जैसे मुझे ये नाम चाहिए जो सनाउल्लाह लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम यहाँ तक लेके आएंगे, इसको भी यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ तक लेके आएंगे। उसके बाद में इसको यहाँ पे और डन कर देंगे। डन करने के बाद जो है अब यहाँ से जब आप इरेज करेंगे तो आप एक ही नाम जो है अच्छे तरीके से आपका निकल जाएगा। देखें इसमें आप देखें खूब अच्छी तरीके से ज़ाहिर हो रहा है। अब अगर आप वाइट बैकग्राउंड में लगाते हैं इसको तो खूब अच्छे तरीके से ज़ाहिर होगा। और बाकी पार्ट जो है यहाँ से ओके करें, उसके बाद में इसको इसे इरेज कर दें अच्छे तरीके से। देखिए मैं इरेज कर देता हूँ, देखिए अच्छे तरीके से पूरा इरेज हो चुका है। उसके बाद में यहाँ से डन करते हैं। डन करने के बाद यहाँ पे फिर इसी पर रहने देते हैं, यहाँ 0 पे कर देते हैं। उसके बाद में यहाँ से डन कर सेव कर देते हैं। देखिए नाम सेव हो गया। अब उसके बाद में हम पिक्सल लैब में आते हैं और यहाँ पे जो है अगर हम वाइट बैकग्राउंड लेते हैं, अभी यहाँ पे देखिए मैं वाइट बैकग्राउंड लेके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ से अगर हम वाइट बैकग्राउंड लेते हैं, अब उसके बाद में वो नाम को लेके आते हैं तो अब यहाँ पे जो है अच्छी तरीके से ज़ाहिर होगा। आप देखें, देखिए ऐसा नहीं लग रहा है कि आपने कहीं से इरेज करके लाया कुछ भी, ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने लिखा हुआ है। तो इसी तरह आप जो है किसी भी पोस्टर से या पोस्टर हो या कोई इमेज हो या किसी से भी तहरीर आप जो है बड़ी आसानी के साथ निकाल सकते हैं। पहले तो यही इरेजर बैकग्राउंड से आप निकाल लें इरेज करने का, अगर आपको तरीका मालूम है तो। और अगर इससे तरीका नहीं मालूम है तो मैंने एक वीडियो बना के रखी जिसमें मैंने 3 तरीके से इरेज करने का तरीका मैंने बताया है। बड़ी ही आसान आपके लिए हो जाएगी, तो वो वीडियो आप मुकम्मल वॉच कर लें तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और अगली टॉपिक जो है इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बहुत ही उम्दा वीडियो में आप लोगों के सामने लेकर आने वाला हूँ। किताबत कैसे करते हैं मोबाइल से, जैसे ये तहरीर लिखी हुई है या इसी तरह अगर हमें लिखना हो तो कैसे हम लिखेंगे, उसी से एक लोगो बनाया हुआ है, मेरे दोस्त का है। और उसी से मैंने अपना भी एक बनाया, मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे जो ग्रुप में ऐड हैं, जो मेरे मेंबर्स हैं, उन्होंने देखा होगा। ये देखिए मैंने अपने नाम का ही बनाया हुआ है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें, मतलब उसी सारी चीज़ें जो है बनी हुई हैं, ये मैंने मोबाइल से बनाया हुआ है। तो इंशाल्लाह अगर आप कहेंगे तो इसका भी ट्यूटोरियल बहुत जल्द आएगा। अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, प्यार देते हैं अपने इस चैनल को, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी ट्यूटोरियल आने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी और इसको जितना प्यार दे सकें, जितना लाइक कर सकें आप लाइक करें, शेयर करें। तो फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।